तो ये तुम दोनों का प्लान था कि तुम मुझे बातों में उलझाए रखोगी और वो मौका मिलते ही भाग जाएगी। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं था। तुम भी नहीं बचोगी। रोको उसे, रोको उसे। मोना, मोना। खामखा मुझे भी परेशान कर दिया। मोना, मोना। चलो। अल्ले बोलो सोनो बाबू। ए प्रिया, ये देखना, ये एकदम मेरे पक्किया जैसा लगता है सच्ची। वही नाक, वही आंखें। ये मेरा पक्किया छोटा था ना, एकदम ऐसा लगता था। लेकिन तू ना गोरा गोरा है, मेरा पक्किया काला था सच्ची। अच्छा हो गया तू गोरा है, सब लोग तेरे को चिढ़ाते, कालिया कालिया तेरे बाप जैसा। भाई तू क्या कालिया बोल रही है मेरे को? ये चोनू कच्चा है बे? ए चोनू का बाप, किधर था तू? ये टाइम है घर पे आने का? हाँ? ए भाई तू सुनेगी ना खुश हो जाएगी, इतना बड़ा काम करके आया मैं आज। सब मालूम मेरे को, आजकल तो क्या काम करता है वो। ए भाई सुनना, मालूम है किधर गया था मैं चंदा इकट्ठा करने हो गया था। ये वेड़ भी लगा तेरे को? अब तू चंदा इकट्ठा करेगा? मैं वैसा चिल्लर इकट्ठा करने को नहीं गया था। ये जो गुजरात में भी भूकंप आया ना, उन लोग के वास्ते मैं चंदा इकट्ठा करने हो गया था। कितना चंदा इकट्ठा किया? इससे तो कोई 10-15 लाख तो हुआ होगा। अरे आज मालूम पड़ा मेरे को, त्रिवेदी कितना बड़ा आदमी है भाई। अरे इतना बड़ा घर है उसका, अक्का घर सेंट्रली एसी। फिर भी बेचारा अक्का दिन मेरे साथ ट्रक पे खड़ा रहा धूप पे। अरे क्या वाट है उसका भैया, 2 लाख रुपए तो ऐसा इकट्ठा हो गया भाई। सब मालूम मेरे को। तेरे को क्या लगता और भूकंप वालों को मिलने वाला है सब पैसा? ए भाई तेरे को क्या लगता है मैं क्या बेईमान लोग के साथ में काम करता है? ये तुम्हारा शिकू नको, मेरे को सब मालूम, अंदर बाहर का सब स्टोरी मालूम मेरे को। तिरुवदी चोर है, भला हारा है। ये माई तेरा ना दिमाग खराब हो गया अभी। तेरे को मालूम है त्रिवेदी क्या काम करता है? कैसा आदमी है वो? जो मुंह में आता भगे जाती है तू। अब देखो टेढ़ टेढ़ी हो गई अभी। तेरा बाप त्रिवेदी के उधर जाके आया ना, माँ येड़ी लगती है उसको, सब पता चलेगा। चल चल पर चल। प्रकाश, तुमने माई के साथ ऐसे क्यों बात की? अपनों से बड़ा। तू ना अभी चुप हो जा, लेक्चर मत दे मेरे को। इससे दिमाग खराब है मेरा। बेटा। जी माँ। मैं सोचती थी माँ बेटे के रिश्ते से बड़ा और कोई रिश्ता नहीं होता। माँ बेटे के लिए जितना त्याग कर सकती है उतना त्याग कोई नहीं कर सकता। लेकिन आज बहू को देखकर मेरी सारी गलतफहमियां दूर हो गई। सच माँ, प्रीति ने कितना कुछ किया हम लोगों के लिए। अब तो मैं भी अपने आप को उसके सामने बहुत छोटा महसूस करता हूँ। मुझे तो यकीन ही नहीं होता कि वही प्रीति है जिसका मैं कभी इलाज किया करता था। हाँ बेटा, हैरान तो मैं भी हूँ, और हैरान इसलिए भी हूँ कि मैंने अपने बहू को ठीक तरह पहचाना नहीं। छोटी छोटी बात के लिए उससे नोकझोंक करती रही। अब छोड़िए ना माँ, ये सब पुरानी बात है, और फिर ये सब तो घर घर में होता ही रहता है। औरों के घर में होता होगा, हमारे घर में नहीं। और तब जबकि हमारी बहू इतने ऊंचे ख्यालों वाली हो। सच, ये तो भगवान का आशीर्वाद है। दिन रात में ऐसे ही बहू के सपने देखा करती थी। लगता है
शायद पिछले जन्म में मैंने कोई पुण्य किए हो। ले 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 ओली ओली मिला छोनो ले दादी अम्मा मान जाओ ना, दादी अम्मा मान जाओ ना, छोड़ भी दो गुच्छा अब हंस के दिखाओ ना, दादी अम्मा मान जाओ ना। हे भाई अभी कितना देर से मैं तेरे को मनाने का ट्राई कर रहा है, मैं बोलता है गलती हो गया मेरे से। ए माई तू बस मेरा दिमाग मत फिरे ले, चल जा इधर से, जा तू। अरे बाप रे, आज तो सच्ची में माई नाराज हो गया मेरे से। तो सच्ची में नाराज है क्या मेरे से? ए भाई मैं तेरा दिल दुखाने के लिए थोड़ी ऐसा बोला था। हाँ, मेरे को खुश करने को बोला था ना, इसलिए बोला। ये एड़ी हो गई है, टिर टिर करती है। हाँ मैं देख, मैं पहले ही बहुत शर्मिंदा है मैं, तू और ऐसा मत बोलना। जाना अपने त्रिवेदी के पास, जाना। इधर क्यों आया? जा। मैं तेरे को छोड़ के किधर जाएगा रे मैं? तू त्रिवेदी को लेकर टेंशन में ना, जिस दिन मेरे को मालूम पड़ा ना मैं कि वो अच्छा आदमी नहीं है, वो उसी दिन उसका साथ छोड़ देगा। सच्ची बोलता हूँ। सब समझती मैं। आज वो त्रिवेदी का वास्ते मेरे को एड़ी बोला, कल और कुछ बोलेगा, अरे घर से भी निकाल देगा मेरे को। मैं ऐसा काय को सोचते रे? मैं ऐसा कभी सपने में भी नहीं सोच सकता। देख, तभी तेरे सामने कान पकड़, तेरे को माफ कर देना। पहले डांटता है मेरे को, फिर कान पकड़ने का नाटक करता है। तू जा रे, मेरे को नहीं देखने का तेरा नाटक, जा तू। तो मैं सच्ची बोलता हूँ, मैं नाटक नहीं करता है। वैसे नाराज हो जाएंगी ना तो ए भाई माफ कर देना मेरे को। अभी तू मेरे को माफ नहीं करेंगी ना, मैं तेरा पाँव नहीं छोड़ेगा। सच्ची बोलता हूँ। बस बहुत हो गया, हाँ बहुत हो गया। तू माफ कर दिया ना मेरे को। तेरे जैसे थोड़ी है कि अपना फर्ज नहीं समझे। हाँ राज बेटा। अरे माँ, डैड आ गए? नहीं, वो आ जाएंगे, तुम खाना खा लो। चलो। उनको आ जाने दो, सब इकट्ठे खाएंगे। कब तक इंतजार करोगे? और फिर तुम्हें भी तो क्लिनिक जाना है। जाना है, लेकिन अभी लेकिन छोड़ो और खाना खा लो। चलो बहू, तुम भी खा लो। माँ जी, मैं आप ही के साथ खाना खाऊंगी। बहू, तुम भी ना राज की तरह। अरे हमारा क्या है, हम तो बूढ़े बुजुर्ग हो गए, लेकिन तुम तो जवान हो। अपना हर काम अपने समय के हिसाब से करना चाहिए। मेरे साथ साथ क्या तुम भी भूखी रहोगी? माँ जी, ऐसी कोई बात नहीं है। क्या मैं आपके लिए जरा सा इंतजार भी नहीं कर सकती? नहीं बेटा, क्यों मुझे अपराधी बना रही हो? कुछ ही दिन पहले तुम हॉस्पिटल से लौटी हो। तुम्हारे लिए ये सब ठीक नहीं है। माँ जी, सब ठीक है, आप प्लीज चिंता मत कीजिए। अरे बहू, तुम्हारी जैसी बहू पाकर तो मेरी सारी चिंताएं दूर हो गई। बस अब एक ही चिंता है, मैं दादी कब बनूंगी। ओफो माँ, आपने फिर से शुरू कर दिया। आपको भी बस मौका मिलना चाहिए। नहीं बेटा, मैं ऐसा कुछ भी नहीं चाहती, लेकिन मोहल्ले वाले क्या कहेंगे? ये राज की शादी को इतने दिन हो गए और अभी तक बच्चा नहीं। यही सोच सोच कर मैं परेशान होती हूँ। लेकिन मुझे इस बात का एहसास हुआ है कि मुझे मेरे पोते से ज्यादा मेरी बहू प्यारी है, और उसकी जिंदगी से मैं कोई खिलवाड़ नहीं कर सकती। क्या मैं पूछ सकती हूँ, पिछले 2 दिनों से मोना और सलोनी क्लासेस अटेंड करने क्यों नहीं आ रहे हैं? तो इसमें मैं क्या करूँ? अरे कहीं गए होंगे पिक्चर देखने के लिए। पिछले 2 दिनों से वो लोग हॉस्टल में भी नहीं हैं और ना ही कॉलेज कैंपस में किसी को नजर आए हैं। देखिए मैडम, आपका काम है कॉलेज में लेक्चर देना, और आप मुझे लेक्चर मत दीजिए प्लीज। मैं कोई लेक्चर नहीं दे रही हूँ, मैं सिर्फ इतना जानना चाहती हूँ कि पिछले 2 दिनों से ये लोग गए कहाँ? अरे
ऐसे कैसे हो सकता है? एक मिनट। वॉचमैन, वॉचमैन, बोलिए मैडम। वॉचमैन देखो मैडम क्या कह रही है। क्या कह रहे हैं मैडम जी? पिछले 2 दिनों से 2 लड़कियां गायब हैं इस हॉस्टल से, और इस बात को आप लोग इतनी आसानी से ले रहे हैं। देखिए मैडम, हम लोग ऐसा क्यों करेंगे? मैडम उन दोनों ने तो आपसे पिछले 3 हफ्ते पहले छुट्टी की परमिशन मांगी थी, और फिर आप भी फ्राइडे को छुट्टी पर थी। मैडम मैं चलूं? हाँ ओके। सॉरी मैम, मुझे दरअसल याद नहीं था। क्या है ना कि मेरे घर में भी बहुत ज़्यादा टेंशन चल रही है, इस वजह से कुछ याद नहीं रहता। हाँ, उन दोनों लड़कियों ने मुझसे 3 हफ्ते पहले छुट्टी तो ज़रूर मांगी थी। तो फिर ये लोग गई कहाँ? अरे अपनी किसी फ्रेंड की शादी वादी में गए होंगे। क्यों परेशान हो रही हैं आप? मैं इसलिए परेशान हो रही हूँ क्योंकि मैं प्रोफेसर के साथ साथ एक माँ भी हूँ, और ये बात अलग है कि मैं। मैडम आप बेकार में टेंशन मत लीजिए, वो सब आ जाएंगी। आपको पता है इस हॉस्टल के बारे में आए दिन प्रेस में कुछ न कुछ लिखा जाता है, और इससे आपके हॉस्टल की कितनी बदनामी हो रही है, कुछ मालूम है आपको? इस हॉस्टल के लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है मैडम, ये मुझे आपसे सीखने की जरूरत नहीं है। प्लीज आप अपना काम करिए और मुझे मेरा काम करने दीजिए। ओके? सच कहा आपने, आप अपनी ड्यूटी वफादारी के साथ नहीं निभा रहे हैं। अरे वार्डन तो बच्चों की माँ जैसी होती है, और आपने क्या ख्याल रखा बच्चों का? सॉरी मैडम, मेरे पास और भी बहुत से काम है। प्लीज अब आप यहाँ से जाइए। हाँ हाँ, लग तो रहा है कि आप बहुत बिजी हैं, बहुत काम कर रही हैं। बहुत अच्छी ड्यूटी निभा रहे हैं आप लोग। एक मिनट अब क्या हुआ? रुकिए। आप देखिए सब ठीक हो जाएगा। हाँ भाई, क्यों नहीं होगा, जरूर ठीक होगा। हाँ, वैसे भी तुमने जिंदगी भर भगवान की पूजा की है, अब ऊपर वाला तुम्हें उस पूजा का फल देने वाला है, नहीं? हाँ हाँ, क्यों नहीं। लेकिन सुनिए, आप जरा सावधान रहिए। ये बिजनेस का मामला है, ये आजकल फंसाने वाले बहुत होते हैं। आरती, कोई क्यों मुझे फंसाएगा? और रेणु के पिताजी ने खुद उनसे बात की है, और मैं कोई भोंदू हूँ क्या? 25 साल मैंने बैंक में सर्विस की है, लाखों रुपए गिने मैंने उन उंगलियों से। हाँ हाँ, आपने लाखों रुपए गिने होंगे, पर लोगों को तो मैं कहती हूँ आप चौकन्ने रहिए। और हाँ, चेहरे पर रौब रहने दीजिए, ताकि उन लोगों को लगे कि पार्टी बड़ी है। बड़ी पार्टी? ये शब्द तुमने कहाँ से सीखा? वो मोना का लाइब्रेरी कार्ड मिला था, उस पर उपन्यास लेकर पढ़ती हूँ। दुनिया के बारे में जानकारी हासिल करना जरूरी है कि नहीं? अरे हाँ भाई, क्यों नहीं। अच्छा, तुमने शीतल को तो नहीं बताया कि मैं कहाँ और किससे मिलने जा रहा हूँ? नहीं बताया, लेकिन कल शीतल और मालविका के बीच बातें हो रही थी। दोनों पैसों को लेकर परेशान थी। मेरा मन तो इतना कर रहा था कि दोनों को बता दूं कि अब चिंता छोड़ो, तुम्हारे बाबा सारी समस्या हल करने जा रहे हैं। आरती, ऐसा कई बार टेम्पटेशन तो मुझे भी हुआ था, बहुत मुश्किल होता ना कंट्रोल करना। अच्छा मैं निकलता हूँ, हाँ? काम होती मैं तुम्हें फोन करूंगा, ठीक है? भाटी जी मेरा इंतजार कर रहे होंगे। अच्छा ठीक है। अरे वाह, बाबा तो ऑलरेडी तैयार है। इसे कहते हैं टेलीपैथी। लेकिन अंकल, हमने तो आपसे फोन करके नहीं कहा था कि हम आ रहे हैं, फिर आप तैयार कैसे हो गए? वो हाँ बेटा, मैं तैयार हूँ। अच्छा ठीक है, बातें बाद में करेंगे, अब जल्दी चलिए चलते हैं। हाँ चलिए। चलते हैं? कहाँ चलते हैं? बैंक में। आप भूल गए, आप हमारे साथ आज बैंक आने वाले हैं बाबा। बेटा मैं बैंक आज नहीं आ पाऊंगा, कल चलेंगे ना अपन। क्यों बाबा, हमने फाइल में तैयार कर दी है, और अगर आपने पहले कह दिया तो हम दोनों ही चले जाते। लेकिन लोन के लिए बैंक जाने की जरूरत नहीं है। आरती क्यों? मेरा मतलब है आज जाने की जरूरत नहीं है। हाँ प्लीज हाँ माँ, और बाबा प्लीज ये बहानेबाजी बंद कीजिए। मुझे पता है आप बैंक आने के लिए तैयार हुए है ना। बेटा। और बाबा अगर आप हमारे साथ नहीं आएंगे ना तो वो ब्रांच मैनेजर हमारे साथ कोऑपरेट नहीं करेगा। चलिए ना प्लीज। बेटा मैंने कहा ना तुमसे, कल चलेंगे, आज मुझे बहुत जरूरी काम है भाई। कैसा काम? बस है, कोई काम है मुझे। बाबा अगर आज हम लोग बैंक नहीं गए ना तो अगले हफ्ते 3 दिन बैंक हॉलीडेज है। पता नहीं कब लोन की एप्लीकेशन डालेंगे, कब लोन सैंक्शन होगा। हो जाएगा ना शीतल, क्या तुम्हें मुझ पर यकीन नहीं है? हाँ? अब मैं चलूं? ठीक है अंकल, आप जाइए, हम कल बैंक चले जाएंगे। This is ridiculous, हाँ? शीतल मैं निकलता हूँ। अरे भाई इतने जरूरी काम से मैं बाहर जा रहा हूँ, तुम लोग मुझे ऑल द बेस्ट नहीं कहोगे? ऑल द बेस्ट अंकल। थैंक यू। तुम मत बोलो। क्या हो गया बाबा को? मुझे नहीं मालूम, मुझे तो कुछ भी नहीं मालूम।
माँ को क्या हो गया? मैम, पहले ये बताओ, ये दोनों गई कहाँ? पता नहीं मैम, मुझे बताकर नहीं गई। ऐसे कैसे हो सकता है? तुम तीनों रूममेट हो, उसने तुम्हें तक नहीं बताया? इस तरह वार्डन की परमिशन के बगैर 2 दिन से गायब? हाउ कैन इट बी पॉसिबल? कहीं वो अपने घर तो नहीं गई? मुझे नहीं मालूम मैम, मुझे सचमुच नहीं मालूम। तो फिर तुम्हें क्या मालूम है? तुम मुझसे कुछ छुपा तो नहीं रही हो? नहीं मैम। फिर कहीं मोना किसी मुसीबत में तो नहीं है? वरना इस तरह वो कैसे जा सकती है? मैम, शायद वो अपने घर गई होगी। आजकल हमारी ज्यादा बात नहीं होती, ना ही वो मुझे कुछ बताती है, मैं भी पूछती नहीं। कहीं तुम्हारा झगड़ा तो नहीं हुआ उससे? नहीं मैम, ऐसी कोई बात नहीं है। तो फिर क्या बात है? प्लीज मुझे बताओ क्या बात है। मुझे मालूम है, तुम्हें मालूम है, कहा बताओ क्या बात है। मैम, दरअसल मोना और सलोनी एक्चुअली वो। हेलो मैम। मैम आप कब आई? मैम आप शायद मोना के बारे में पूछने आई है ना? लेकिन मैम ये कुछ भी नहीं जानती। आपको क्या बता सकती है? ये नहीं जानती कुछ भी। क्यों? क्योंकि मैम सिर्फ मैं जानती हूँ, मोना सिर्फ मुझे बता कर गई है। कहाँ गई है? वो अपनी बहन है ना, क्या नाम है वो उसका, वो हाँ मैम, शीतल के पास गई है। कुछ प्रॉब्लम आई थी तो बहुत सडनली उसे जाना पड़ा, तो सिर्फ मुझे कह के गई कि मैं घर जा रही हूँ बस। फिर भी इस तरह बिना इन्फॉर्म किए? वो सब मुझे पता नहीं मैम, शायद जल्दी में होगी इसलिए भूल गई होगी ना। ठीक है, मैं जा रही हूँ। अगर मोना है तो कहना आकर मुझसे मिले। क्या रे, सब कुछ बताने वाली थी ना तू? देख, तू ऐसा कुछ भी नहीं करेगी, कुछ भी नहीं बताएगी, समझी? तेरा भी नंबर जल्दी आएगा। थैंक यू।